ऑलराइट, सो हाय एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू द बैंकर्स ग्रिड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरआरबी स्किल टू स्किल 3 एग्जामिनेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स है। बहुत सारे अदर पब्लिक सेक्टर बैंक से भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेड है ना। स्किल 2 मिलता है, स्किल 3 मिलता है। थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पर बेटर है एंड ऑल्सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जैसे दूसरे एग्जाम्स में इतना प्रॉब्लम आता है, इतना प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आता। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एस्पायर करते हैं, जैसे एलआईसी से भी अप्लाई करने का प्लान करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से भी प्लान करते हैं। तो एक परफेक्ट एग्जामिनेशन है सारे फाइनेंशियल सेक्टर को अगर स्किल टू स्किल 3 पर जंप करना है आरआरबी में। तो एग्जामिनेशन 20 दिसंबर को ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। द थिंग इज हर साल कैंडिडेट्स 40-50 हजार यहाँ पर अप्लाई करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ स्किल टू स्किल 3, चाहे वो जीबीओ हो, स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो। 40 से 50 हजार कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। जब वो फॉर्म फिलअप करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके मन में डेडिकेशन रहता है कि यार हमको एग्जाम क्रैक करना है। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी फॉर्म फिलअप ऐसे तो नहीं करता है दैट मुझे पढ़ना नहीं है, राइट। मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है, इसी मोटो से हर कोई अप्लाई करते हैं। बट द थिंग इज बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इसको क्रैक कर पाते हैं। उसमें डिफिकल्टी लेवल को मैं मेन वो नहीं बोलूंगा, मेन रीजन नहीं बोलूंगा। यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल के अलावा स्टडी प्लान का एक कमी होना सबसे बड़ा रीजन होता है। एक स्टडी प्लान को ना समझ पाना कि हम कैसे लर्न कर पाएंगे। ये 10-12 का एग्जाम नहीं है, बोर्ड एग्जाम नहीं है कि हमने ऐसा ऐसा ये चैप्टर पढ़ा और हमारे इतने नंबर आ जाएंगे। कोई थियोरेटिकल एग्जाम नहीं है, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो स्टडी प्लान आज हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोग इसको रेडी हो। जो भी चीजें आपको समझ में आती है तो डिफरेंट वे में इसको नोट करना, सो दैट आप लोग जब इस वीडियो की हेल्प से लर्निंग करें तो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो। ओके, सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे स्टडी प्लान क्या नहीं है। एक स्टडी प्लान डजंट मीन दैट चेजिंग द परफेक्शन। बहुत सारे कैंडिडेट्स जब परफेक्शन की तरफ जाते हैं तो हमेशा वो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग को स्किप करते हैं। आगे जाकर हम इसको और डिटेल में समझेंगे। स्टडी प्लान डज नॉट मीन स्टडिंग मोर। अगर आपके पास में एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है तो आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ते जाएंगे, कुछ भी पढ़ रहे हो तो उससे भी आउटकम जनरेट नहीं होगा। एक स्टडी प्लान में हम लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि हमको हमारी जरूरत क्या है। ओके, सेशन स्टार्ट करते हैं एंड उससे पहले क्विक अपडेट सभी के लिए। अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो गो थ्रू करना सारे टॉपिक्स को, सारे सेशंस को। लाइव सेशंस करना करंट से स्टार्ट कीजिए, आज से स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। जितने भी कैंडिडेट्स बैच में एनरोल नहीं है, आप प्लान कर रहे हो कि आरआरबी स्किल टू स्किल 3 को एक रेलेवेंट कंटेंट से क्रैक करना है, रेलेवेंट स्टडी प्लान से क्रैक करना है, तो आप बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा। इट कवर्स ऑल दी सब्जेक्ट्स एंड आप सभी के लिए टू एनकरेज यू ऑल सो दैट अगर आप इसको डिले कर रहे हो तो डिले ना करें, क्योंकि आपके पास में टाइम ज्यादा नहीं बचेगा। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने आप को प्रिपेयर कर चुके रहेंगे। प्रीवियस ऑफर प्राइस दैट 2,999 में आप लोगों का कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है। इट कवर्स ऑल दी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर्ड है ना। एंड हाई वेटेज टॉपिक्स एंड रिलेवेंट टॉपिक के बेसिस पर ही है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक्स, ई पीडीएफ मतलब वेबसाइट और एप्लीकेशन से आप इसको एक्सेस कर पाते हैं। ओके, हाई लेवल एग्जाम वेटेज टॉपिक्स एंड टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है एट 2,999। जिस टाइम पर भी आप वीडियो को देख रहे हो, बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। डिले नहीं करना है, क्योंकि होगा ये कि डिले करेंगे तो आप ही का टाइम वेस्ट होगा। ओके, टू एनकरेज यू ये ऑफर वापस से रिपीट करा गया है जिससे 2,999 में आप कंप्लीट लर्निंग कर सके। ओके, बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर अपडेटेड है, इस पर व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। आगे चलते, दैट इज स्टडी प्लान। बैच में एनरोल भी हो ना, तो अगर आप क्लासेस को गो थ्रू नहीं कर रहे हो तो आपका मिस्टेक होगा लेटर ऑन जाकर, है ना। आप लोगों को डे टू डे कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करना है। बैच में आप देखते हो बहुत सारे कैंडिडेट्स कंसिस्टेंट है अपनी प्रिपरेशन को लेकर एंड आई एम श्योर कि उनका रिजल्ट आएगा। स्टडी प्लान वही चीज है जो आप एग्जीक्यूट कर पाए एफर्टलेसली, और प्लेटफॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड करता है कि आप लोग एफर्टलेसली कंटेंट को सर्च करे बिना आप लोग लर्न कर पाए। एक आपने कहानी सुना होगा दैट एक फ्रॉग, एक मेंढक की कहानी रहता है। उससे मछली आकर समुद्र से आकर बोलती है कि बाहर बहुत बड़ा है, वो कुएं में रहता है तो बाहर बहुत बहुत ज्यादा पानी है, इतना ज्यादा पानी है ना। तो मेंढक बोलता है, फ्रॉग बोलता है कि इतना ज्यादा पानी होता ही नहीं है ना, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, इस कुएं की बाउंड्री के अलावा कुछ नहीं है। तो आप लोग जब लर्निंग करते हो ना, लाइव सेशन में मैं आने का इसलिए बोलता हूँ, या रिकॉर्डेड कंप्लीट करो उसको। उससे क्या होता है कि आपको समझ में आता है कि अच्छा ये भी मेथड हो सकता है, अच्छा मैं तो इसको इग्नोर कर रहा था, कर रही थी, राइट। वो डे टू डे प्रैक्टिस का पार्ट बनता है, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग को बूस्ट करता है, उसी से लर्निंग होता है, वही एक लर्निंग है। उसी को समझते हैं हम एक बार। देखो लर्निंग में क्या होता है कि हम लोग है ना लर्न करने को सोचते हैं कि पढ़ते जाओ, ये पढ़ लेते, वो पढ़ लेते, इसको पढ़ लेंगे, राइट, एनालिसिस करेंगे, दोनों पॉइंट को समझेंगे। तो लर्निंग ऐसे नहीं होता, पहले लर्निंग होगा, उसके बाद में आपको उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दैट टू बी पीरियडिकली प्रैक्टिस एंड रिवीजन करना पड़ता है। चाहे वो एफए का टॉपिक हो तो रिवाइज करिए, आपके जो नोट्स बनाते हो आप, है ना, सपोज करते हैं आपको कोई सी शॉर्ट ट्रिक समझ में आई पजल का, या फिर आपको
मैथमेटिक्स का कोई सा शॉर्ट ट्रिक समझ में आया, तो उसको क्या करना होता है, हम लोगों को रिवाइज करना होता है, नोट्स बनाना होता है। अगर आप ये पेपर में जो आप आज समझ रहे हो, अगर आपने इसको लिख लिया कि यार ये मुझे पहले नहीं आता था इसलिए मैंने इसको नोट डाउन करा है, अब इसको पीरियडिकली रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का, क्वांट एंड रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन सब का हमारा प्रैक्टिस होता है। तो ये कंप्लीट मेथड होता है, तब जाकर हमारा लर्निंग, हम बोल सकते हैं कि स्टडी प्लान फॉलो हुआ। आज परफेक्ट स्टडी प्लान को बनाने की कोशिश करेंगे जिसको आप लोगों को फॉलो करना है। ओके, लर्निंग देखो, हर बार आप लोगों ने कैंडिडेट्स को देखा होगा कि एफए हो या आपने भी पहले एग्जाम दिया होगा, तो आपने सोचा होगा कि हम लोग ऐसा पढ़ लेते वैसा पढ़ लेते, बट लेटर ऑन आपने देखा कि यार हमसे एग्जाम में पढ़ तो ज्यादा लिया लेकिन याद कुछ नहीं हो रहा। जैसे एफए के टॉपिक्स में फिगर वाइज सब कुछ बोलते जा रहे, क्यों? क्योंकि आपने समझा, है ना, आपने समझा, लेकिन अगर वो रिपीटेटिव वे में आपके सामने नहीं आएगा, आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो वो चीजें आपके दिमाग से जाएगी। सबसे बड़ा कैंडिडेट जो मिस्टेक करते हैं वो यही है कि लर्न तो करा, आज उन्होंने सोचा कि चलो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद वो देखेंगे नहीं उसको। अगर आप उस टॉपिक को नहीं देख रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आउटपुट नहीं आएगा। जिसका प्रैक्टिस रहेगा उसी के आंसर्स निकलेंगे एग्जाम में, उसी का स्पीड में सॉल्यूशन आएगा। तो प्रैक्टिस में अपने आप को रखना है। ओके, सेकंड पॉइंट, यहाँ पर आपने देखा होगा कि रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं होता। जैसे हम अगर बात करें क्वांटिटी रीजनिंग में, पजल के बारे में बात करें, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स पजल के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, बट लैक ऑफ प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, राइट, प्रैक्टिस कम करते हैं। अब एग्जाम में जाते हैं तो उनको लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, पजल सॉल्व नहीं होता। इसी वजह से रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ लगता है और रीजनिंग का कट ऑफ भी कम जाता है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स रीजनिंग में ही अटके थे। क्यों अटके थे? क्योंकि उनको लगता है पजल हो जाएगा, राइट। लाइव सेशंस जब आते हैं तो उसको देखते नहीं है रिपीटेडली, तो नहीं देखते, उसकी वजह से हमारा इंप्रूवमेंट नहीं होता। हम वो कुएं के मेंढक की तरह सोचने लग जाते हैं कि इसके अलावा नहीं हो सकता कुछ चीजें, इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं है, ये सोचते हैं, राइट। तो देखो, पजल नहीं बनने का सबसे बड़ा कारण रहता है दैट हमारा प्रैक्टिस ना हो पाना। ये सारे पॉइंट्स को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारे स्टडी प्लान में हम इसको इंप्लीमेंट कर सके, इजंट इट। आगे चलते हैं। अब स्टडी प्लान के अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट रहता है दैट हम लोग में से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो मिस्टेक करते हैं, है ना, पहले एक बार मिस्टेक्स के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर उसका एक रोड मैप बनाते हैं, राइट। ये पूरा एक्सपीरियंस है जो शायद अगर आप 2 से 3 बार देंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा, और मे बी पॉसिबल उसके बाद भी समझना है, तो इसको ढंग से समझना। बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्या रहता है, एनालिसिस करने का प्लान रहता है, राइट। मोस्ट एस्पिरेंट्स डू नॉट फेल बिकॉज दे कैन नॉट स्टडी। स्टडी करते हैं हर कोई, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कैंडिडेट्स है ना, प्लान तो करते, हर कोई टारगेट करता है कि मुझे एग्जाम निकालना है, बट निकाल नहीं पाते एफर्ट्स लगाने के बाद भी। दे फेल बिकॉज दे ट्राई टू मेंटली कंप्लीट द एंटायर जर्नी। उनको आज से लेकर 20 दिसंबर तक का जर्नी मेंटली प्रोसेस करना है। वो अगर आप मिस्टेक करो तो मत करना। क्यों? क्योंकि जब आप मेंटली प्रोसेस करेंगे तो स्टार्टिंग में जैसा मैंने आपको बताया था कि परफेक्शन की तरफ हमको स्टडी प्लान नहीं बनाना है, हमको इंप्रूवमेंट की तरफ बनाना है। तो जब आप ऐसा सोचते हो ना कि ये पूरा एंटायर जर्नी आप विजुअल करते हो, तो आप परफेक्शन की तरफ सोचते हो कि ऐसा परफेक्ट हो गया, आपको क्वांट के नंबर से पूरे टेबल सब कुछ याद हो गए, तो आप एक परफेक्शन का डायरेक्शन सोचते हो। जब आप एकदम से डे 1 पर स्टार्ट करते हो तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनता, तो आपको लगता है कि आपको नहीं आता, तो आप आपका रिदम तोड़ देते हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हो कि कल से करेंगे, अगले वीक से करेंगे, है ना। तो कभी भी परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है, कंप्लीट मेंटली प्रोसेस नहीं करना है, कंप्लीट एंटायर जर्नी को बिगिन करना है। हमको एफर्टलेस लर्निंग करना है, राइट। एफर्टलेस लर्निंग की वजह से ही मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लोगों को हमेशा लाइव क्लासेस को स्किप नहीं करना है। आपका एक मोमेंटम बनेगा। आप आज स्किप कर रहे हो, आज कुछ काम आ गया, तो कल फिर क्लास ट्राई करो अटेंड करने का, उससे आपका एक मोमेंटम डेवलप होगा, एक कंसिस्टेंसी आएगा, और कंसिस्टेंसी को कोई भी बिट नहीं कर पाएगा। बाय द टाइम ऑफ द नोटिफिकेशन आप देखेंगे कैंडिडेट्स इधर उधर सर्च कर रहे होंगे कि क्या सिलेबस है, क्या है, और आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते जा रहे होंगे। वो अपना फ्लो बनाएंगे जब तक आप कंप्लीट आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने की कंडीशन में आ जाएंगे, राइट। दैट इज वाई अगेन रिपीट, अगर आप बैच में एनरोल नहीं तो बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना, सो दैट आप एज अर्ली एज पॉसिबल अर्ली अपना स्टार्ट कर पाए, एक लीड ले पाए। और अगर आप बैच में एनरोल्ड हो, डिले कर रहे हो, डिले मत कीजिए उसको। ओके, अब आगे चलते। देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या पॉइंट रहता है, आपने अभी तक सो फार ये समझा कि हमारी एग्जाम में हमारे साथ में अगर चाहे वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो, तो हमारे पास में 8 से 9 या 9 से 10 से ज्यादा टॉपिक नहीं होते, उसके बाद भी हम परफॉर्म नहीं कर पाते, है ना। हम फाइनेंशियल अवेयरनेस की तरफ भागते हैं जिसका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, लेकिन हमारे पास में जब डिफाइंड सिलेबस ऑलरेडी आपको सब जगह नहीं मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है, पूरा क्लासेस इंटरनल क्लासेस आपका हाई वेटेज टॉपिक्स और एज पर द रेलेवेंट एग्जाम कंटेंट है। आप लोग पीओ क्लर्क या प्रीलिम्स मेंस के कॉन्सेप्ट में उलझे भी ना, टू द पॉइंट यहीं से लर्न करना, सो दैट आप लोग है ना हाई वेटेज पर डायरेक्शन आपका प्रॉपर रहे। अब यहाँ पर 9 से 10 या 8 से 9 टॉपिक मैक्सिमम रहते हैं अगर आप उसको डिफाइंड वे में डिकोड करें। अब आप क्या करते हैं कि
लर्निंग करना होता है, तो एक टॉपिक को जनरली हमारे पास में 4 से 5 दिन में आप लर्न कर सकते हो अगर आप 1 से 2 घंटा दे रहे हो। 1 टू 2 आवर्स अगर पर डे अगर आप दे रहे हो, तो 4 टू 5 डेज़ में एक टॉपिक जनरली कंप्लीट होता है। 10 टॉपिक की जगह अगर हम 8 टॉपिक को कंप्लीट करने का प्लान करें, 7 टॉपिक को कंप्लीट करने का प्लान करें, तो अगर आप एक सब्जेक्ट अगर 1 से 2 घंटा पर डे लेकर प्लान करते हो, तो ऑटोमैटिकली आपका 1 से 2 महीने में सब्जेक्ट अच्छा कमांड में आ सकता है, राइट? लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाएँगे, राइट? क्योंकि हमारा एक लिमिटेशन होता है। हम अगर इस सब्जेक्ट के ऊपर उतरेंगे तो मे बी पॉसिबल हमको लगेगा हमारा रीजनिंग जा रहा है। अगर हम रीजनिंग को पकड़ कर बैठेंगे तो हमको लगेगा हमारा इंग्लिश हिंदी जा रहा है। अगर हम इंग्लिश हिंदी को करने बैठ जाएँगे तो हमको लगेगा हमारा फाइनेंशियल अवेयरनेस जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ में आएगा, राइट? तो आप लोगों को इसको मैनेज करना है। उसको मैनेज करने के लिए जो लाइव क्लासेस आप लोगों की शेड्यूल्ड होती है, वो उसी वे में होती है ना? किस वे में होती है? दैट इज़ कि आप उसको लर्न कर पाएँ, है ना? आप लर्न कर पाएँ सब्जेक्ट वाइज़। आप लर्न कर पाए सब्जेक्ट वाइज। जैसे आपका 3 दिन अगर क्वांट हो गया तो 3 दिन आपका रीजनिंग हो गया, तो आप लोगों का उसमें प्रैक्टिस ऑटोमेटिक होते जाएगा। इंग्लिश हिंदी के लिए आप लोगों को इंश्योर करना है कि थोड़ा टाइम निकाल कर न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट लगाओ। आप कोशिश करो हड़बड़ाहट करके मत पढ़ो, लेकिन आप धीरे-धीरे पढ़ने का कोशिश करो। जो इंग्लिश हिंदी में मैंने ऑब्जर्व करा है और इतने ओवर द इयर्स बाकी फैकल्टीज़ ने साथ में मिलकर जो हम प्लान करते हैं, तो यही हमारा कंक्लूजन निकला कि कैंडिडेट्स है ना उसको पढ़ तो लेंगे। जैसे आपको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश पढ़ लेंगे, हिंदी आता है तो हिंदी पढ़ लेंगे। बट द थिंग इज प्रॉब्लम ये आता है कि आपका अटेंशन नहीं बन पाता। तो सबसे पहले जो न्यूज़पेपर पढ़ने का एक हैबिट रहता है वो आपका अटेंशन लेकर आएगा, राइट? अटेंशन लेकर आएगा, आप एक टॉपिक पर थोड़े टाइम तक सोच पाएंगे। नहीं तो आप क्या रहते हैं एकदम से भागने का सोचते हैं। जब एग्जाम में टाइमर चलता है तो इंसान का एकदम टेंडेंसी बनता है कि हम इससे भाग जाए, जो हमको बिल्कुल नहीं करना है, राइट? तो जो आपके लाइव सेशंस रहते हैं आप लोगों के बैच में ऑलरेडी, तो उसमें क्या रहता है, लाइव आप लोग लर्न करते हो। ये टॉपिक वाइज रहता है। जैसे आपने आज ज्वाइन करा ना, तो उसमें आपका बेनिफिट ये रहता है कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक आपको आएगा तो ही दूसरा टॉपिक उसके आगे का आ पाएगा, राइट? सारे टॉपिक इंडिपेंडेंट होते हैं मोस्टली। तो आप लोग जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों का लाइव क्लास में जो टॉपिक डिस्कशन में चल रहा है वहां से स्टार्ट करिए, क्योंकि जो टॉपिक पुराने छूट गए ना वो रिपीटेड होते वापस रिपीट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपका उससे प्रैक्टिस हो सके, उससे आपका लर्निंग हो सके, आप फेमिलियर हो सके, राइट? तो आपने लाइव क्लास में आपका लर्निंग करा या आपने कोई सा टॉपिक पिकअप करा, आपको लगता है कि मुझे रिकॉर्डेड से देखना है या मेरे खुद के कंटेंट से लर्न करना है, सपोज करते हैं आपको डिफाइंड है, तो उस केस में आप लोगों को एक टॉपिक को सपोज करते हैं 2 से 3 दिन देना है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके देना है। एक साथ पूरा जंप नहीं करना है, क्योंकि आपका एक कैपेसिटी होता है, मेंटल का एक मेमोरी होता है हमारे माइंड का, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है, थकाना नहीं है, बोर नहीं करना है। थोड़ा एफर्टलेस लर्निंग करना है। उसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि लाइव क्लास में आइए, लाइव क्लास को गो थ्रू करिए, है ना? पहले दिन में भी पॉसिबल आपको नहीं समझ में आया कोई टॉपिक, अगले दिन आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा, थर्ड टाइम में और डिटेल में समझ में आएगा, फोर्थ डे में और डिटेल में समझ में आएगा। तो आपका ऑटोमेटिक लर्निंग होगा। उसके बाद में वहां पर रुकना नहीं है ना? वहां पर नहीं रुकना है। या तो आपका जब वो टॉपिक का प्रैक्टिस सेशन चलेगा तो उसमें से लगाना है ना? प्रैक्टिस करना है। कभी ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन तो हमने एक बार सॉल्व कर लिया था। 1 महीने बाद फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, आपको कोशिश करना है कि टाइम कम लगे, स्पीड इंक्रीज हो। और इसीलिए आपकी बैच में नेक्स्ट मंथ से अगस्त फर्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आप लोगों का स्पीड टेस्ट अनलॉक होंगे, टॉपिक वाइज। अब ई बुक में भी आपके क्वेश्चन से प्रैक्टिस मटेरियल है, साथ में आपको स्पीड टेस्ट भी देना है ना? स्पीड टेस्ट कैसे देना है? वीकेंड पर दे दिया, जो वीकली हमने लर्न करा उसको वीकेंड पर आपने स्पीड टेस्ट दे दिया। ये अगस्त फर्स्ट वीक से आप लोगों की बैच में इंक्लूड होगा। इसी के साथ में आपको पीरियडिकली करना है। जैसे आपने एक बार लर्न करा, आपने एक वीक में आपने टेस्ट लगा दिया, राइट? या आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लगा लिए, लेकिन वो दिमाग से चला जाएगा वापस से। तो मंथली बेसिस पर अपना खुद का सेल्फ प्लान बनाइए कि मुझे इसका पूरा रिवीजन करना है ना? इसका कंप्लीट रिवीजन करना है। कैसे रिवीजन करेंगे? आपने जो नोट्स बना रखा है, आप जो भी नोट्स बनाते हो उसको क्या करना है, आप आपने सपोज करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट को लर्न करा, आप उसको ऐसे मत समझिए कि हमने वीडियो में देख लिया तो हमको समझ में आ गया। आप उसको नोट कर लो। अब उसके बेसिस पर आप अपने आप को पीरियडिकली उस पे क्या करेंगे, रिवीजन करें। मंथली बेसिस पर आप लोग अपना खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट करें। कैसे करेंगे टेस्ट? खुद से आप क्वेश्चन ले सकते हो, ई बुक से क्वेश्चन ले सकते हो, प्रैक्टिस सेट से ले सकते हो। टारगेट करो कि मेरे ये 2 टॉपिक का मेरे को प्रैक्टिस करना है 1 घंटे में। तो 1 घंटा स्पीड लगाओ, स्पीड में टाइमर लगाकर उसका प्रैक्टिस करो। तो थोड़ा आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर आएगा, तो आप लॉजिकल सोच पाएँगे, आप प्रोसेस वाइज़ उसको सोच पाएँगे, नहीं तो आपका प्रोसेस नहीं बनेगा। आप ऐसे लेथार्जी वे में अगर उसको लगाएँगे ना कि आज क्वेश्चन ले लिया, शाम तक करना है, तो आप कभी भी अपने ब्रेन को सुपर पावर पर नहीं लेकर आ पाएँगे। सुपर पावर मतलब उसकी बेस्ट फंक्शनिंग पर नहीं लेकर आएँगे। आप जब फैकल्टी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर आता है कि चलो टाइमर चल रहा है, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका रीजनिंग चलता है दिमाग का, है ना? आप सोच पाते हो, उसमें अटेंशन ला पाते हो, फ्लो बना पाते हो। तो हमको स्टडी प्लान में क्या करना है, 2 ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको इम्प्लीमेंट करना है डेफिनिट वे में। पहला है कि लाइव क्लास को गो थ्रू कर लो,
किसी वजह से आप लाइव क्लास फॉलो नहीं कर पाते हो, तो आप लोगों को करना है दैट इज रिकॉर्डेड वे में। उसकी वजह से भी अगर आपको लगता है कि सर हमने रिकॉर्डेड थोड़ा पढ़ रखा है, मैं स्टिल बोलूंगा कि आप उसमें लगाइए, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस सेशन रहता है। आपको समझ में आएगा नई नई चीजें, है ना? हर बार आप लोगों को नई चीजें समझ में आएगी, आपको हर बार लगेगा। मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, अगर आपने आज से लर्निंग करा ना, तो आपको दिसंबर तक एक हिस्सा लगता रहेगा कि यार मैंने ये इंप्रूव करा, पहले मैं ऐसा सोचता था, सोचती थी, और वही चीज आप लोगों को सिलेक्शन में लेकर जाएगी। तो पहला पॉइंट है कि हमारे पास में एक टॉपिक रहता है। एक टॉपिक जनरली आपको 3 से 4 दिन तक कंप्लीट करना है। कभी भी परफेक्शन मत करना कि आज ही आपसे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक कैपेसिटी होता है, हम स्टेप बाय स्टेप लर्न कर सके। अगर आप रिकॉर्डेड वे में भी जाना चाहते हो, या फिर आप खुद से भी लर्न करना चाहते हो, आप पहले से भी लर्न कर चुके हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आपने पिकअप करा एक एग्जांपल के फॉर्म में, तो इसको 3 से 4 दिन दीजिए। इसके साथ में आपको क्लब करना है कोई सा दूसरा टॉपिक, है ना? खुद से एक दूसरा टॉपिक क्लब करना है। क्लब में क्या कर सकते हैं? अगर आपने सोचा कि मुझे सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करना है, आपने सोचा मुझे इनइक्वालिटी स्टार्ट करना है, मुझे सिलोजिज्म स्टार्ट करना है, तो 3 से 4 दिन एक-एक टॉपिक क्वांट रीजनिंग का पिकअप करिए। और स्टडी टाइम ऐसा होना चाहिए कि वीकली बेसिस पे कंप्यूटर और आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस रिवीजन हो रहा हो, है ना? एक टॉपिक जो आपने पहले लर्न कर लिया उसको रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट लाइव क्लास को गो थ्रू करना, वो टॉपिक को आप रिपीट करके देखिए वापस से, दिमाग से पूरा डेटा निकल जाता है। उसको रिपीट करके देखिए, हम एमसीक्यूज भी पुट अप करेंगे, जिसको आप टाइमली जैसे वीकली बेसिस पर दिया क्लासेस वाइज आप लोगों को उसको सॉल्व कर सके। तो आपको क्वांट और रीजनिंग में एक-एक टॉपिक डेली बेसिस पर लेकर चलना है। क्लासेस आर द गुड मीडियम, जहां पर आप लोग वो अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तो खुद से भी पिकअप कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या आपने जो भी टॉपिक पिकअप करा, रीजनिंग और दोनों का एक-एक टॉपिक पिकअप करना है। 4 दिन तक स्ट्रेच करिए उसको, फिर नेक्स्ट 4 डेज़ दूसरे टॉपिक को उठाना। जैसे ही 8 दिन कंप्लीट होते हैं, तो उसका रिवीजन करना है या प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? एक साथ लमसम आपने क्वेश्चन सेट ले लिया, और या तो आपने पहले जो क्वेश्चन सेट को सॉल्व करा था लर्निंग के टाइम पर, उन्हीं को वापस से रिपीट लगाओ स्पीड में। स्पीड में कैसे लगाएंगे? टाइमर लगाकर। अब आती है बात दैट इज इंग्लिश और हिंदी की। न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वीकेंड पर जब आपका इंग्लिश हिंदी का क्लास रहता है, उसको प्रोसेस करिए। उसका भी टेस्ट टॉपिक वाइज या प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा, और प्रैक्टिस क्वेश्चन उसके अवेलेबल भी है। तो आप लोगों को उसको क्वेश्चन को लगाना है। क्वेश्चन की जगह मैं आपको बोलूंगा पहले रीडिंग को बढ़ाइए। क्लास में आ जाइए, क्लास में ही आपका वीकली बेसिस पर आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये नया नया कॉन्सेप्ट है। पूरे वीक उसको याद रखने का कोशिश करिए। पूरा वीक अगर आपने उसको स्ट्रेटेजाइज कर लिया, है ना, थोड़ा थोड़ा। और ये पता है क्या चीज होता है, आपके ब्रेन को सॉल्व करने दीजिए। जैसे मैथ्स की अगर हम बात करें, तो आप है ना थोड़ा मेंटली इन्वॉल्व होइए। जब आप ऑफिस में भी रहते हो, तो कोशिश करो मेंटली प्रोसेस करो मल्टीप्लिकेशन को, स्क्वायर को। आप जब इसको रिपीटेशन पर करेंगे, तो ही आप परफेक्ट हो पाएंगे। एक मैंने आपको इलिस्ट्रेशन दिया है जो आपके ब्रेन में फंक्शनिंग में प्रॉब्लम देता है। जैसे ये आपका रीजनिंग का टॉपिक है, आपके सामने पजल आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, तो आप परफेक्ट नहीं होंगे। डे वन पर परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है। आपने कॉन्सेप्ट को समझा, तो नोट बनाइए। आप जैसे ही नोट बनाएंगे ना, तो आप इस कंडीशन में आ जाएंगे, क्वेश्चन को देखते से समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं होगा, क्योंकि आप उसको है ना ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हो। आपको समझ में आ गया, लेकिन आप आपके ब्रेन में ऑर्गेनाइज पैटर्न में इसको नहीं डालेंगे, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस करते टाइम वो धीरे धीरे चीजें आपके अंदर आती जाती है। प्रैक्टिस करने का बेस्ट पार्ट है, क्योंकि आपके लर्निंग सॉल्यूशन के साथ में उसके प्रैक्टिस सेशंस भी होते हैं। सेम क्वेश्चन भी हो या डिफरेंट क्वेश्चन हो, आपको उसमें हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन कर लिया। आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाने का वो नहीं है आपका टास्क। आपका टास्क है स्पीड लाने का, आपका टास्क है अंडरस्टैंडिंग लाने का, राइट? तो अगर आप एक क्वेश्चन को जैसे क्लास में आज सर ने सॉल्व कराया, तो अगर आप उसको वीकली संडे को भी प्रैक्टिस सेट में ले सकते हो खुद से भी, तो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा। आप टाइमर लगाइए, उसको सॉल्व करने का प्रैक्टिस करिए। आपकी स्टेज के अकॉर्डिंग, आप कौन से लेवल पर हो, आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन कम बनता है, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और उसका नोट्स बनाओ। नोट्स बन गया ना, तो आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इंपॉर्टेंस कि स्टडी प्लान के बिना बहुत सारे कैंडिडेट्स, 40-50 हजार कैंडिडेट्स हर साल अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन नहीं ले पाते। उसका कोर रीजन रहता है कि एक समझ के साथ में उसको हमारा ब्रेन कैसे कंज्यूम करेगा, उस पैटर्न को समझे बिना हम लोग लर्निंग करने का सोचते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स है ना, हर बार जब रिजल्ट आता है तो निराश होते हैं, या फिर अपना उनको लगता है कि मेरे बस का नहीं है। बट द रियल थिंग इज, आप इस एग्जाम में क्या सारी एग्जाम को क्रैक करेंगे, अगर आपने स्टडी प्लान को फॉलो करा, रेलेवेंट कंटेंट को फॉलो करा। बैच में अगर आप एनरोल नहीं है, तो बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये अपडेटेड नंबर है। पुराने नंबर पर मे बी पॉसिबल यू विल नॉट गेट द रिवर्ट। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आप लोग जब तक लर्निंग को अप्लाई कीजिए, जब तक नोटिफिकेशन आएगा, तब तक आपका कंडीशन अच्छा हो जाना चाहिए, कॉन्फिडेंस अलग डेवलप होगा, है ना? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। हैव अ ग्रेट डे।